बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं और साले 9 की पहली खबरें हैं जो आपको बताएँगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल और अफ़गानिस्तान में इस टाइम क्या चल रहा है। और पाकिस्तान ने जो एक ड्यूरल लाइन बनाई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिस पे तकरीबन 90% काम हमारी फ़ौज ने कंप्लीट कर लिया और कितने ही तकरीबन $1.5 अरब जो है उसके ऊपर खर्चा आ गया है। और अब जो है उसमें 10% जो काम रह गया था उस पर अब अफ़गान तालिबान जो है, आपने पिछले कई दिनों से सुने होंगे कि ड्यूरल लाइन को जो है वो उखाड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ ड्यूरल लाइन ना लगे और यहाँ जो हमारी आमदो-रफ़्त है वो चलती रहे, जिसके ऊपर उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं, बॉर्डर के इधर-उधर जाना-आना और उसके बाद फिर जो स्मगलिंग होती है, तो इस तरह की चीज़ों में जो है रुकावट डाल रही है ड्यूरल लाइन, तो इसको उखाड़ देंगे हम, इसको नहीं लगाने देंगे। इसके ऊपर थोड़े दिन पहले जो है पाक फ़ौज और तालिबान के दरमियान थोड़ा-सा एक तनाज़ा भी हुआ था, लेकिन बाद में वो आला सतह के ऊपर हल कर लिया गया था। लेकिन अब आज एक लेटेस्ट वीडियो आई है जो आपको दिखाएँगे और इसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके साथ जो आज हम दूसरी स्टोरी है वो हमारी ये कि इंडिया में जो है हालात हर आते दिन जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं और इंडिया में एक खाना जंगी का शदीद तरीन जो है वो ख़तरा लाहक हो चुका है। मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि नसीरुद्दीन शाह, जो कि इंडिया के एक बड़े महानाज़ फ़िल्म स्टार हैं और एक्टर हैं और एक अकेडमी है एक्टिंग की, उन्होंने दावा किया था और उन्होंने मुसलमानों के साथ खड़े होने का कहा था कि जी हम 20 करोड़ मुसलमान हैं और अगर इंडियन जो हिंदुआता नज़रिए के लोग हैं और हिंदू और जिस तरह मोदी साहब इंडिया को लेके चल रहे हैं, तो इंडिया में जो है भारत में खाना जंगी लग जाएगी और हम मुसलमान किसी भी सूरत जो है अपने दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। तो अब आज जो है 5 फौजी साहब फौजी जर्नैल, ब्यूरोक्रेट्स और तकरीबन 100 से ज़ायद जो आला ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मोदी सरकार को मोदी साहब वज़ीर-ए-आज़म को और उसके साथ-साथ जो इनके सदर हैं, उनको खत लिखा और बड़ी बड़ी शदीद किस्म की वार्निंग्स दी हैं। तो आज इसके बारे में भी आपको तफ़सील बताएँगे और लास्ट में जिस स्टोरी में बात करेंगे, हम करेंगे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो है 2021 में एक 2021 की फ़हरिस्त जारी की है कि कितने जो हैं जर्नलिस्ट को जो है इस साल जो है कत्ल कर दिया गया और कितने ही जर्नलिस्ट जो हैं 2021 में उनको पाबंद सलासल किया गया, कैद किया गया। तो ये आज सारी स्टोरीज़ के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही बरकरार रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो ड्यूरल लाइन है पाकिस्तान अब बाढ़ लगा रहा है, जिसमें तकरीबन 90% काम जो है हमारी फौज ने कंप्लीट कर लिया और तकरीबन इसके ऊपर जो खर्चा है वो तकरीबन 150 अरब से भी ज़्यादा है, तकरीबन $1.5 अरब के करीब इसके ऊपर खर्चा आ चुका है और 90% जो है बाढ़ वो लग चुकी है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं। अब इसके बाद आपके सामने वीडियो चलेगी जिसको आप देखेंगे कि तालिबान जो हैं, जिनमें तालिबान के फौजी जो हैं, आप कह लें कि वो एक ट्रक के साथ जो है वो बाढ़ को जो है गिरा रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले जो है कुछ तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी जिसमें वो तार जो कि लगाई गई थी ड्यूरल लाइन के ऊपर, उसको उखाड़ के जो है साइड पे रखा गया था। लेकिन वो ये भी कहा गया था कि ये तार के साथ खड़े होकर सिर्फ अफ़गान तालिबान ने जो है तस्वीरें खिंचवाई हैं, क्योंकि तार को खोलना और इसको जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना बड़ी हैवी किस्म की मशीनरी चाहिए, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन आज जो ये वीडियो आई है इसमें ये दिखा रहे हैं कि बाकायदा ये पोल्स को गिरा रहे हैं। अभी इसके ऊपर जो है तार नहीं लगी हुई, क्योंकि तार जब लग जाए तो उसको खोलने के लिए बाकायदा इक्विपमेंट्स चाहिए और बाकायदा मशीनरी चाहिए जो कि इतनी हैवी किस्म की तार को खोला जाएगा। तो ये पोल्स अभी लगे हुए हैं, जो भी हैं, भी तकरीबन मेरे ख्याल कच्चे ही हैं, ताज़ा-ताज़ा लगे हैं, तो उसको तालिबान जो है वो ट्रक के साथ गिरा रहे हैं। अब ये ड्यूरल लाइन का मसला, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अफ़गान तालिबान चाहते हैं कि जी यहाँ ये जो एक बाड़ है इसको ना लगाया जाए और यहाँ से जो फौजी स्मगलिंग होती है इसको यहाँ से जारी रखा जाए और फिर अफ़गान तालिबान की जो है अफ़गानिस्तान में जो लोग रहते हैं अफ़गानी, उनकी पाकिस्तान में रिश्तेदारियाँ भी हैं और जिस तरह पिछले कई सालों से अफ़गानी जो है रेफ्यूजीज़ वो तकरीबन 30 से 40 लाख रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो उनकी रिश्तेदारियाँ हैं। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि ये जो ड्यूरल लाइन है इसको ना लगाया जाए। लेकिन जैसे पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क को हक है कि अपना बॉर्डर को जो है सिक्योर करना है, तो पाकिस्तान ने ड्यूरल लाइन तो खैर तब से लगाना शुरू कर दी, क्योंकि हम पाकिस्तान को पता था कि अमेरिका ने यहाँ से निकलना है और ये जो एक इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी है पाकिस्तान में उमड़ेगी और ये जितने भी दहशतगर्द है ये फिर पाकिस्तान की तरफ भागेंगे जब तालिबान यहाँ आएंगे। तो पाकिस्तान ने बॉर्डर को सिक्योर करना था। बहरहाल अब ये जो वीडियो जारी हुई है इसके ऊपर जो है, और ये जो वीडियो भी जारी की है ये अफगानिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं बिलाल सरवरी, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में जारी की है। तो बहरहाल देखते हैं इसके ऊपर अब क्या बनता है, क्योंकि पहले जो एक मामला हुआ था जिसमें पाक फ़ौज और तालिबान के कुछ कमांडर्स थे, उनके दरमियान एक थोड़ा-सा आप कह लें कि झड़प-शड़प भी हुई थी, लेकिन उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। तो उसके ऊपर जो है पाक फ़ौज ने बड़ा एक ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया था और बात जो है ऑफिशियल्स तक चली गई थी और उसके बाद उस मामले को हल कर लिया गया था। लेकिन अब ये जो वीडियो आई है
इसमें अभी कुछ जैसी लेटेस्ट अपडेट्स आएँगी तो आपको बताएँगे, लेकिन ये वीडियो जारी हो कर दी गई है और बताया जा रहा है, वीडियो में देख के साफ नज़र आ रहा है कि तालिबान जो हैं वो पोल्स को गिरा रहे हैं और वो बिल्कुल जो है पाकिस्तान की, आप ये कह लें कि पाकिस्तान की बॉर्डर की जो है कानून की, उसकी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या बनता है। अब हम अपनी दूसरी स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें 5 साबिक जो आर्मी चीफ्स हैं और इसके साथ-साथ ब्यूरोक्रेट्स, तकरीबन 100 से ज़ायद लोगों ने जो है भारतीय सरकार, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है बीजेपी, और उसके साथ-साथ सदर को खत लिखा है कि जी भारतीय सरकार जो है, मोदी साहब की जो कुछ कवानीन है और जिस तरह मोदी साहब जिस नज़रिए से हिंदुस्तान को लेकर चल रहे हैं और जिस तरह मुसलमानों की नस्लकशी के साथ, मुसलमानों की नस्लकशी के नारे लगवाए जा रहे हैं, फिर दलित और फिर ईसाई, जितनी भी अक़लियतें हैं हिंदुस्तान में, उनकी नस्लकशी करवाने के जिस तरह नारे लगाए जा रहे हैं और जिस तरह लोगों को तकरीर करके उकसाया जा रहा है, और इसके साथ-साथ जो इंडियन आर्मी है, उसको भी जो है इसमें शामिल होने की दावत दी जा रही है, तो वो भारत के जो है शदीद खतरा लागा और भारत में खाना जंगी लग जाएगी। अब ये क्या कह रहे हैं, ये आपको बता देते हैं। इसमें कह रहे हैं साबिक फौजी सरबराह मोदी हुकूमत पर बरस पड़े, मुसलमानों की नस्लकशी की धमकियों को देखते हुए मुल्क में अमन खराब होने का खदशा जाहिर किया। पांचों फौजी सरबराह ने खदशा जाहिर किया कि मुसलमानों की नस्लकशी की धमकियां भारत को तबाह कर सकती हैं। मोदी हुकूमत को लिखे गए खत में कहा गया है कि मुल्क में अमन की खिलाफ वर्जी से दुश्मन बैरूनी कुव्वतों को हौसला मिलेगा। दही असना रियासत उत्तराखंड की पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने और इनकी नस्लकशी करने के लिए उकसाने पर हिंदू आता धर्म संसद इज्तिमा मुंतजमियाती नरसिम्हान समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। ये तो खैर बात की है कि जी वो फिर वो जैसे होता है ना कि वो दिखाया जाता है मीडिया में कि नहीं, नहीं जी नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। अब भारत में जो है फुल डेमोक्रेसी है, और जब ये खबर पूरी दुनिया में लगना शुरू हुई, तो उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा-सा ये दिखाया कि नहीं जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, मीडिया खेला गया। तफ़सीलात के मुताबिक भारतीय मुसल्लह फ़ौज के 5 साबिक चीफ ऑफ स्टाफ, साबिक फ़ौजियों और ब्यूरोक्रेट समेत 100 से ज़ायद दीगर अफराद ने खबरदार किया कि भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय सदर रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म मोदी को खत लिखे गए हैं कि उत्तराखंड के हरिद्वार और दिल्ली में ईसाइयों, दलितों और सिखों जैसी दीगर मज़हबी अक़लियतों को निशाना बनाने का भी ज़िक्र किया गया है, और मुसलमानों की नस्लकशी के लिए अपनी फ़ौज को दावत देना ये नाक़ाबिले कबूल और काबिले मज़म्मत है, और इस तरह जब भारत जो है तबाह हो सकता है और भारत में खाना जंगी जो है वो अरूज पकड़ जाएगी, अगर इसी तरह मोदी सरकार जो है योगी आदित्यनाथ और उनको मशवरे दिए गए और उनको बाकायदा जो दिल्ली में पैलेस है उसमें बुला-बुला के उनको खाने दिए गए, जो तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही है। इस तरह प्रोटोकॉल देंगे आप हिंदुत्व नज़रिए के जो लोग हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, उनको इस तरह जो है उनकी माइंड मैपिंग करेंगे और उनको इस तरह के ऑर्डर जारी करेंगे दिल्ली सरकार, तो फिर हिंदुस्तान के जो है वो टुकड़े हो जाएँगे। तो बहरहाल इंडियन फ़ौज जो है उन्होंने बड़े जो इनके साबिक जर्नैल्स हैं, उन्होंने बड़ा ठीक-ठाक जो है मोदी सरकार के ऊपर तनकीद की है। बहरहाल देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या बनता है। लेकिन इंडिया में हालात जो हैं हर आने वाले दिन में जो है कशीदगी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और अगर यही हालात रहे तो इंडिया को जो है इंडिया में खाना जंगी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने 2021 की जो ताज़ा रिपोर्ट जारी की है, उसमें वो बता रहे हैं कि 2021 में मुख्तलिफ ममालिक और खित्तों में मारे जाने वाले सहाफ़ियों की तादाद 46 रही है, जो कि पिछले कई बरसों से इस साल में बहुत कम रही है। 46 सहाफ़ी जो हैं मुख्तलिफ मुल्कों और खित्तों में जो है मारे गए हैं। 2021 में जो सबसे ज़्यादा सहाफ़ी जो कत्ल किए गए हैं वो अफ़गानिस्तान में थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमेरिका निकल रहा था। मुख्तलिफ शरपसंद जो ग्रुप है उन्होंने सर उठाए हुए थे, उसमें जो है 9 जो सहाफ़ी हैं उनको कत्ल किया गया। फिर 8 सहाफ़ी जो है मेक्सिको में कत्ल किए गए, 4 भारत में और 3 पाकिस्तान में कत्ल हुए हैं। बर-ए-आज़म अमेरिका में 10 सहाफ़ी, अफ्रीका में 8 और यूरोप में जो है 6। मशरिक़ी वस्ता और अरब ममालिक में तकरीबन 1 से ज़्यादा सहाफ़ी जो है उनका कत्ल हुआ है। अब इसी के साथ ये बता रहे हैं कि दिसंबर 2021 तक जो है, जो एक सीजेपी है, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने बताया कि जी 2021 में किन-किन मुल्कों में कितने सहाफ़ियों को जो है पाबंद सलासिल किया गया और कैद किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों की तादाद चीन की है, जिसमें 50 से ज़ायद सहाफ़ी जो हैं चीन ने उनको 2021 में कैद किया और सज़ाएँ सुनाई हैं। उसके बाद फिर नंबर आ जाता है बर्मा का, जहाँ एक फ़ौजी बगावत हुई थी म्यांमार में, वहाँ तकरीबन जो है मिलिट्री फ़ौजी बगावत हुई थी, फिर वो 26 से ज़ायद सहाफ़ी वहाँ उनको कैद किया गया। उसके बाद फिर मिस्र, वियतनाम और बेलारूस जो है वो तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर आते हैं। पाकिस्तान का नाम इसमें कहीं भी नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान की हमारी जो तंज़ीमें और हमारे जो सहाफ़ी हैं, उनको आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा और धरने देते हुए सुना होगा कि जी यहाँ जो है आज़ादी सहाफ़त नहीं है, और यहाँ आपने पिछले कई सालों की अगर आप तारीख़ उठा के देख लें तो हमारे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा सहाफ़ी नहीं है जिसको पकड़ कर कैद किया गया हो
या जिसको जो है ज़दो-कॉप किया गया हो या मारा गया हो या इस तरह को कोई भी जबर या तशद्दुद उसके ऊपर किया गया हो। लेकिन हमारे मुल्क में फिर भी जो है आज़ादी सहाफ़त नहीं है। हालाँकि ऑन ड्यूटी वज़ीर-ए-आज़म की फैमिली के ऊपर बातें की जाती हैं। उनकी जो फर्स्ट लेडी हैं, उनके ऊपर जो है उनको जादू टोने करके उनके ऊपर कॉलम लिखे जाते हैं और इसके बाद कहा जाता है कि हमारे मुल्क में आज़ादी सहाफ़त नहीं है। तो पता नहीं कैसी आज़ादी सहाफ़त चाहते हैं। अगर हमारे मुल्क के सहाफ़ियों के साथ जैसा कि चीन में होता है ना, 50 से ज़ायद सहाफ़ियों को गलत रिपोर्टिंग और इस तरह करने के ऊपर उठाकर उन्हें जेल में डाल दिया। अगर हमारे मुल्क में ये हो जाए ना, तो ये जितने भी बड़े-बड़े नाम हैं हमारे मुल्क में जो 20 साल से बैठे हुए सहाफ़त कर रहे हैं, ये सारे अंदर हो जाएँगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी इंशाल्लाह नेक्स्ट खबरों के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख़्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।